हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी के अंदर एकदम व्यस्त होंगे। तो आज अपन ये आरपीसी के द्वारा लिया गया एक पेपर है, इसका सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। शानदार पेपर है, ठीक है। ये एआरओ का आपका पेपर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर वाला आपका पेपर है और इस पेपर का आंसर अपन देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका बैराट, एक आपका लालसोट, एक आपका शेरगढ़, एक आपका नगरी। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे आप याद रखना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, वापस से रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले आपकी तारागढ़, देखो बबई का तो बबई झुंझुनू में पड़ती है आपके, बबई का ऑप्शन है ही नहीं। तारागढ़ जो है आपकी अजमेर में पड़ती है, अचलगढ़ आपकी सिरोही में पड़ती है, जरगा आपकी उदयपुर में पड़ती है। ये बबई जो है ना आपके झुंझुनू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ऑप्शन ही सही नहीं दिए हुए थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ बबई की ऊंचाई कितनी है। तो बबई की जो ऊंचाई है 780 मीटर है। बबई कितनी ऊंची चोटी है? 780 मीटर। तारागढ़ अजमेर की मैं बात कर लूँ तो 870 मीटर ऊंचा। कितना? 870 मीटर ऊंचा। अचलगढ़ की मैं बात कर लूँ तो 1380 मीटर ऊंचा। कितना? 1380। जरगा की बात कर ले तो 1431 मीटर ऊंची चोटी है। तो ये ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। तो इसका ये डिलीट हो गया था इस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं दिए थे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव करना। एक तरफ उद्गम स्थल, एक तरफ नदी आपके सामने है। तो देखो, खमनोर की पहाड़ी से जो निकलती है वो आपकी बनास नदी निकलती है। खमनोर की पहाड़ी आपके राजसमंद में पड़ती है। बैराट की पहाड़ी से आपकी बाणगंगा निकलती है। बैराट की पहाड़ी और बाणगंगा ये पड़ती है आपके जयपुर में। खंडेला की पहाड़ी से आपकी कांतली नदी निकलती है, ये पड़ती है सीकर के अंदर। और सैवर की पहाड़ी से आपकी साबी नदी निकलती है, सैवर की पहाड़ी पड़ती है जयपुर में। तो तीसरे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। देखो आपके सामने बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम का मतलब घटते से बढ़ते की तरफ है ना, घटत से बढ़त की तरफ। तो इसमें जो सही आरोही क्रम है चौथे का, अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो देखो तीसरा वाला ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही है। नागौर के बाद अलवर के बाद जोधपुर के बाद आपका जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके जयपुर में। राजस्थान के सभी जिलों में बात करूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, तो जयपुर में रहती है। न्यूनतम जनसंख्या की मैं बात करूँ तो न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर के अंदर है। कहाँ है भाई? जैसलमेर, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर के अंदर रहती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1925 में अखिल भारतीय जाट सभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पांचवे का बिल्कुल अजमेर पुष्कर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बहुत जो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस से रिपीट होने के पूरे चांसेस है कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आपके अजमेर पुष्कर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई नदी प्रवाह नहीं है? तो देखो जैसलमेर में तो आपकी काकनी नदी बहती है, बूंदी में भी आपकी नदी बहती है, धौलपुर में भी आपकी नदी बहती है। बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, बीकानेर में आपकी कोई भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र भी नहीं है, किसी नदी का उद्गम स्थल भी नहीं है। अब मैं बात कर लूँ बीकानेर के अलावा चूरू जो है, चूरू में भी कोई नदी नहीं। नए जिलों में बात कर लूँ तो एक फलोदी और ऐड हो जाएगा आपका। फलोदी के अंदर भी आपका कोई नदी नहीं बहती है। क्लियर है? तो 3 ऐसे जिले हो जाएंगे जो राजस्थान में कोई नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो मैं जैसलमेर की बात कर लूँ तो जैसलमेर को येलो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
बूंदी की बात कर लो तो इसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बीकानेर की बात कर लो तो बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है और जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। धौलपुर की बात कर लो तो इसे रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जो कि डिलीट कर दिया गया। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो इन चारों में से कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर था वो तो महाराजा प्रताप सिंह, जो कि ऑप्शन में आपके दिया हुआ ही नहीं। 8वां क्वेश्चन है, कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहली बार आपको देखने को मिला था। गोकरू तो आपने कई बार देख लिया, अब मैं बात कर रहा हूँ कोकरू की। तो कोकरू जो पहना जाता है ना, आपके कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर आपका पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोकरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। ठीक। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्यागभूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ पर स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित हैं? अब ये सवाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही टफ सवाल है। कह रहा हूँ भाई, 1 लाख बच्चे बैठे होंगे, उसमें से एक बच्चा इस सवाल को कर पाया होगा जब ये पहली बार बना था। दूसरी बार बनने पे तो काफ़ी ने याद कर लिया होगा, लेकिन पहली बार जब बना होगा तो एक बच्चा कर पाया होगा, क्योंकि ऐसे सवाल याद नहीं करने को होते। ये तो सवाल बनता ही नहीं, पेज पूछ लिए इसमें। तो फिर भी इसका जो राइट आंसर है 16 पेज। कितने पेज? 16 पेजों के ऊपर स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित है। और त्यागभूमि जो मासिक हिंदी समाचार पत्र था, 64 पेज थे। इसमें कितने पेज थे? 64 पेज। 64 पेज में 16 पेज जो थे वो स्त्रियों के सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना फेज 2 को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंदनराज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके शाकंभरी के चौहान। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाकंभरी के चौहान। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया था। तो देखो इस पेपर में ना बेहतरीन सवाल पूछे गए कि लेवल जो होता है ना क्वेश्चन का, वो बड़ा शानदार था आपका। तो ये 13वां क्वेश्चन जो है, इसका जो नाम बदल कर रखा गया था वो भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया था। क्या रखा गया था? भरतपुर प्रजा परिषद। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाद विवाद शैली में लिखे गए चोपड़ा संबंधित हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपके निष्कलंक संप्रदाय से। चोपड़ा का जो संग्रहण मिलता है वो आपके संत मावजी का है। किनका है? संत मावजी का। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो सापला ग्राम डूंगरपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत आपके कोटा में रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम डूंगरपुर का था, डूंगरपुर का। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाखम नदी एक सहायक नदी है, बाणगंगा नाथ सोम काली सिंदगी। तो जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सोम की सहायक है भाई। जाखम नदी जो है सोम नदी की सहायक है। जाखम, माही, सोम, जाखम ये तीनों नदी जो है डूंगरपुर में एक स्थान है बेणेश्वर धाम, वहाँ पर मिलती है, यानी त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राव जेतसिंह चंद। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राव जेतसिंह चंद के जो लेखक है वो कौन है? बिट्टू सूजा। कौन है? बिट्टू सूजा। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सलीम। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सांगा के द्वारा जब बयाना का युद्ध हुआ था उसमें बाबर को जब पराजित किया था ना, उस समय
जो अरबी ताशा वाद्य यंत्र है उसको मेवाड़ के सैनिक केंद्रों के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो बेहतरीन सवाल इस पेपर में पूछे थे, ऐसे कई सवाल पूछे गए जो कि फर्स्ट टाइम आए। राजस्थान की किस झील में श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी जय संबंध झील। कौन सी झील? जय संबंध झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हाड़ौती का पठार पर अवस्थित जिला है? सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा। आप सभी को पता हाड़ौती के पठार में 4 जिले शामिल होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसमें से आपका कोटा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था। हाड़ौती के पठार में कौन सा हो जाएगा? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बजादा नहीं है। बाकी सीफ है, बरखान है, पैराबोलिक है। बजादा तो बालू का स्तूप का प्रकार ही नहीं है। ठीक है, बजादा किसे कहा जाता है? जो रेगिस्तान में जो झील होती है ना, झील टाट रन होती है, उसके पास में थोड़ी ठोस भूमि होता है, उसे बजादा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वाले जिलों का सही युग्म है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर और अलवर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था सर्वाधिक वन कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, उसकी एक ट्रिक बताई थी जो वापस से रिपीट कर देता हूँ। UAPB, एक तो ये वाली याद रखनी UAPB, दूसरी आपको याद रखनी UPSC। देखो प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। जबकि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये पहली लाइन हो जाएगी, और प्रतिशत की बात करें तो UPSC हो जाएगा। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो UAPB और प्रतिशत के बारे में पूछा जाए तो आपका UPSC। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, तो आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974-75 में हुआ था। कब हुआ था? 1974-75। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माउंट आबू के आसपास जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 अर्ध उष्ण सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है ना आपके माउंट आबू में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे भी आ जाए सदाबहार वन अगर पीछे लिखा हुआ आ गया ना, अर्ध उष्ण हो, उपोष्ण हो, उपोष्ण कटिबंधीय हो, पर्वतीय सदाबहार वन हो, तो ये सीधे माउंट आबू में ही है बस, और कहीं नहीं है राजस्थान। एशिया के किस किले में पहाड़ी पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? यानी राजस्थान के किस किले में पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल आप सभी को पता, जयगढ़ दुर्ग में। कौन सी तोप है? जय बाण तोप। कौन सी? जय बाण तोप। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये तोप किसने बनवाई थी? सवाई जय सिंह ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? छापरवाड़ा झील, जयपुर, ताल छापर, चूरू, बाल संबंध, राज संबंध, जय संबंध, उदयपुर। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल संबंध झील आपके जोधपुर में पड़ती है, भाई राज संबंध में नहीं पड़ती। राज संबंध में तो राज संबंध झील है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने आ गया, पढ़ते ही आपको मजा आएगा, ऐसा सवाल आया। देखो यहाँ तक अगर जो मेरे क्लास को रेगुलर देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करें, ये सारी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। दूसरा यहाँ पर आप देखो सभी विद्यार्थी अपने एक एक दोस्त या अपनी बहन या अपनी भाई को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? कितना बेहतरीन सवाल है, फर्स्ट टाइम पूछा गया, गांठें भी पूछ ली गई। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ना आपकी 9 गांठें होती है। भाई कितनी गांठें होती है? 9 गांठें। बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट होगा और बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, इसलिए कहता हूँ पुराने पेपरों के साथ जुड़िए, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका गलत जाने की संभावना नहीं होगी। 29वां क्वेश्चन देख ले तो गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाली घुंघरुओं की पट्टियों को क्या कहा जाता है? ये भी अच्छा सवाल है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसे रमझोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमझोल। और आज का आखिरी सवाल आपके सामने है, पर्यावरण, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल आप सभी को पता कब हुई, 2019 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर।
तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।